अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में अहम तरीन चीज़ें शेयर करनी है आपसे कि मुलजिम ज़हीर और उनके ख़ानदान जिस तरह ताख़िरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, साल गुजर जाने के बावजूद केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही है ज़हरा काज़मी केस से। इसके बारे में कुछ तफ़सीलात, कुछ बैकग्राउंड है वो आपके सामने रखना है। इसके अलावा पुलिस ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, यानी कि पुलिस के पास शायद वक्त नहीं है कि जो संगीन जुर्म मतलूब मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी करने के लिए, गिरफ़्तार करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है या उनको जो इजाज़तनामा नहीं मिल पा रहा। वजूहात क्या है, कुछ अंदर की खबरें वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर, एक मुबैना मुग़विया कम उम्र बच्ची जो इब्राहिम हैदरी के इलाके से जो है वो तकरीबन 1 साल पहले मुबैना तौर पर उसको अगवा करने के बाद ज़बरदस्ती शादी करा ली गई थी और उसके बाद फिर मुल्ज़िम अब तक मफ़रूर है और कुछ शरीक मुल्ज़मान जो है ज़मानत पर हैं। इसमें एक मुबैना सहाफ़ी भी है। वो आज बख़ैर ऐफ़ियत लड़की जो है अपने माँ बाप के पास चली गई है। उसकी तफ़सीलात भी इस वीडियो में रखेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं जी, ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी, अली असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा के हवाले से आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने केस मुकर्रर किया था जज इलियास मेमन साहब की अदालत में। और उसके बाद मुल्ज़िम ज़हीर तो पेश हुआ है, गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िम ज़हीर पेश नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर दीगर जो सारे मुल्ज़मान थे, यानी कि चारों के चारों मुल्ज़मान वो पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से एक कंडोनेशन की दरख्वास्त दी गई है जिसमें उनका कहना है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा उनकी जो हाज़िरी है उसको सस्तना दिया जाए, यानी कि उनकी एक हाज़िरी से माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। आज की 1 दिन की मोहलत दी जाए, उनको वो पेश नहीं हो सकते। उसमें जो मुल्ज़मा नूर बीबी हैं वो हैं और उसके बाद शब्बीर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और अली असगर की तरफ से जो कि निकाह खान और 2 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो उसमें शामिल हैं, यानी कि 4 मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। उनकी कंडोनेशन की दरख्वास्त आई थी और उनके वकील की जानिब से अदालत के सामने रखी गई और वजूहात से अदालत को आगाह किया गया। अदालत ने उनकी 1 रोज़ की हाज़िरी से सस्ना की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया। और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर भी इस केस में, चूँकि मैं ख़बर थी 2 महीने पहले, लेकिन ये है कि वह नोटिफिकेशन असल में आया था और उसके बाद फिर बाद में जो वो ऑटो डिसअपीयरेंस की वजह से वो मेरे पास से कुछ मिस हो गया, तो उसके बाद फिर मैं दोबारा वो नोटिफिकेशन हासिल नहीं कर सका। तो इसमें जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उनको भी तब्दील कर लिया गया, यानी कि खामोशी से। जिस केस में सईद रिंद साहब थे, आपको याद होगा, जो लाहौर से बच्ची को लाने और उसके बाद फिर अदालत के सामने पेश करने, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का मामला, उसके बाद एक री इन्वेस्टिगेशन का जो मामला सईद रिंद साहब को दिया गया था। अब सईद रिंद साहब जो दुआ ज़हरा का केस है उसमें तफ्तीश अफसर वो खुद नहीं रहे। कल परसों भी वो, बल्कि कल भी सिटी कोर्ट में मुझे नज़र आए थे, क्योंकि उसी इलाके में इनकी ड्यूटी है और वहाँ पर जो है वो यानी कि जो ऑपरेशनल ड्यूटी है वो अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस केस से तफ्तीश जो है वो ले ली गई है उनसे और किसी एक और तफ्तीशी अफसर उनके सुपुर्द कर दी गई है। उनको अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर पाबंद किया था कि जो मफरूर मुल्ज़मान है, जिसमें राय खुर्रम है, मुनीर है और इसके अलावा दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। तकरीबन कोई गालिबन 10 बार अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की है और इन्होंने भी अदालत में खुद रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें जो वर्डिंग थी कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है और हम कोशिश कर रहे हैं मुल्ज़मान को तलाश करने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद, आप गुज़श्ता समाअत से लेके इस डेट तक अंदाज़ा लगा लें कि ये 15-20 दिन गुजरने के बावजूद महकमा दाखिला सिंध ने अपनी पुलिस टीम को इजाज़त नहीं दी कि वो यहाँ से, यानी कि सिंध से लाहौर जाकर मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश की जाए करें। उसमें पाकपतन के जो SDPO थे उनका लिखा हुआ था जो पेपर थे, जिसमें लाहौर, कसूर और इसके अलावा मानसेरा का भी लिखा गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस जो है यहाँ से नहीं जा सकी है। यकीनी तौर पर आपके सामने जो सूरत हाल है कि मुल्क में कोई खातून है, बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, कोई तालिब इल्म है, कोई भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता है या जो सूबाई हुकूमत या हुकूमतों की जो कारकर्दगी के हवाले से या उनकी जो भी नुक्ताचीनी करता है तर्ज हुक्मरानी या जो एक इंतकामी कार्रवाई जारी हैं, तो उसके बाद फिर पुलिस दिन रात कोशिश करी कि उनको ठिकाने लगाना है। लेकिन जो ख़ास केस हैं, जो कि सारे ख़ास केस होते हैं, उन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय जो पुलिस के जो रिवायती काम है, यानी कि जो डायरेक्शन है, उस पे काम कर रही है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में अब तक नाकाम है। तो आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि देखें जी, मैं तो जाना चाहता हूँ गिरफ़्तार करने के लिए, लेकिन चूँकि मुझे महकमा दाखिला सिंध ने जाने की इजाज़त नहीं दी राय खुर्रम और उनके साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए, जो कि अदालत को मफरूर मतलूब भी हैं और अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी भी कर रखे हैं, तो लिहाजा
मुझे कुछ और मोहलत दी जाए। अब अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है और अदालत ने अब उनको कहा है कि चलें जी आइंदा समाअत पर जो है मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अब देखते हैं अगली समाअत में महकमा दाखिला सिंध जो है वो इनको तफ्तीशी अफसर को इजाज़त देता है या नहीं देता, अब वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आज ख़ास तौर पे जो मुकर्रर किया गया था, इसके अलावा 265 के और दीगर, लेकिन जो ख़ास नुक्ता था, जो ख़ास पॉइंट था वो ये था कि मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद फिर केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था। लेकिन नूर बीबी साहिबा ज़मानत कन्फर्म करवाने के बाद पहली डेट थी आज, ज़मानत कन्फर्म होने के बाद वो आज नहीं आई और उनके जो साहबजादे हैं शबीर साहब वो भी नहीं आए और इसके अलावा जो 2 और मुल्ज़मान हैं वो भी अदालत में नहीं आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मानत जब नहीं मिली थी तो मोहतरमा बाकायदगी से अदालत में पेश हो रही थी। ज़मानत मिलने के बाद वजूहात कुछ भी हैं, ज़ाहिर है बहुत संगीन सूरत हाल भी हो सकती है, लेकिन ये है कि वो आज अदालत में नहीं आई। तो उसके बाद इसी अदालत के ऊपर इनको एतमाद भी नहीं है और इसी अदालत की जो हैसियत है उसको भी चैलेंज किया गया है सिंध हाई कोर्ट में। हालांकि आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट ने इनको पाबंद किया था ट्रायल कोर्ट को कि जो है वो मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करे और जो कार्रवाई है ट्रायल की वो आगे बढ़ाई जाए। लेकिन चूँकि मुल्ज़मान आएंगे तो अदालत कार्रवाई करेगी, लेकिन मुल्ज़मान ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और अब बाकायदा शुरू कर दिए हैं। चूँकि आज मुल्ज़मान आते तो यकीनी तौर पर ये था और पिछली समाअत पर भी अगर मुल्ज़मान पूरे होते यानी कि ज़हीर भी अगर शामिल होता तो उसके बाद फिर इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती और उसके बाद फिर कार्रवाई का आगाज़ कर लिया जाता। लेकिन उसके बाद फिर सूरत हाल ये है कि अब 14 जो है वो जून की तारीख पड़ गई है जिसमें ये सारी चीज़ें मौखर कर दी गई हैं और जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा चूँकि मेहदी काज़मी साहब ने जिस तरह का जद्दोजहद की तो उसके बाद फिर बेशुमार बाप हैं जो आज जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसमें हमने मिशल की बाजाबी के हवाले से भी आपके सामने तफसीलात रखी थी। और इसके अलावा मुक़द्दस एक बच्ची है जिसको कराची से अगवा करके कंदकोट और शिकारपुर के इलाके में ले जाया गया है, उसकी तफसीलात जो है वो अब तक मौसूल नहीं है क्योंकि पुलिस जो है मुसलसल गफलत व लापरवाही का मुज़ाहरा कर रही है। इसी दौरान एक इब्राहिम हैदरी के इलाके से कशमाला नामी बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा किया जाता है। सिंध हाई कोर्ट में 2 बार हमारे सामने पेश किया गया जिसमें वुकला अपनी कस्टडी में यानी कि अपनी तहवील में बच्ची को जो है वो घर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। मुल्ज़िम को फिर इस बच्ची को जो है वो कोयटा ले जाया जाता है, वहाँ से मिलो के लिए बच्ची को बुलाया जाता है। उसके बाद फिर एक लंबी एक प्रोसीजर हुआ और उसके बाद फिर बच्ची को दारुल अमान अदालत मुंतकिल कर देती है। दारुल अमान से गार्डियन वार्ड की जो है वो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उसके बाद फिर बच्ची को बाकायदा तौर पर तलब किया गया था और आज बच्ची ने रज़ामंदगी ज़ाहिर की है कि वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है, वो मुल्ज़मान की तरफ साथ नहीं जाना चाहती, वो अपने माँ बाप के साथ जीना और मरना चाहती है, तो लिहाजा उसको माँ बाप के हवाले कर दिया जाए। तो उसमें आज अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है और बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया है। आपको याद होगा, बल्कि बताता चलूँ कि इस केस में जिब्रान नासिर एडवोकेट जो हैं उन्होंने ही इब्तिदा की थी, क्योंकि इसी केस को भी लेकर आपको याद होगा जुनैरा महम और दीगर जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने बैठ के वाविला मचाया था। मुबैना तौर पर पैसों के हवाले से भी कोई तंज और इंतहाई जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची आज वो माँ बाप के पास बाहिफाजत पहुँच चुकी है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मज़ीद सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।